देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी की पुस्तक आरोह से भक्तिन नामक कहानी, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है, जो आधुनिक युग की मीरा भी कहलाती हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग उन लोगों के मन के भावों को आपके सामने उकेर देना, परिलक्षित करा देना, जिन लोगों के मन के भावों को कोई भी जानने के लिए तैयार नहीं होता, कोई जानना नहीं चाहता। मुख्य चीज़ यही है। गरीब, मजबूर और असहाय लोगों के बारे में जानकारी कौन प्राप्त करना चाहता, उनके लिए कौन खड़ा होता। हाँ, उनका नाम ले लेकर के अमीर होने वालों की कमी नहीं है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से ऐसे डरती है जैसे यमलोक से। मानो यमराज का लोक हो, मरने के बाद जहाँ पे जाया जाता है तो मृत्यु से सबको डर लगता है, वैसे ही यमलोक से सबको डर लगता है। और उतना ही डर भक्तिन को कारागार से भी लगती है। उनको उसको लगता है कि कारागार माने समझ लो यमलोक है, यमराज का घर है, यमराज का लोक है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसको ऊंची दीवार के नाम से भी डर लगता है कि ऊंची दीवार मतलब उसे लगता है जेल ही है। जेल की ऊंची दीवार की याद आई तो वो लगता है बेहोश हो जाएगी, इतना डरती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। लोग उसे ये चिढ़ाते हैं कि अरे महादेव वर्मा को जेल होने वाली भक्तिन, तुम तो बगैर उनके रह नहीं पाओगी, हो आप तुम भी जाओगी तो तुमको बिना कुछ किए ही जेल जाना पड़ेगा। और वो जेल से डरती है। वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा। मतलब वो डरती है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। वो पूछने लगती है कि अच्छा, आपको जेल होने वाली है तो आप बता दो कितनी धोतियाँ मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँ, ताकि वहाँ पे मेरे कपड़ों को देख करके, मेरे पुराने और गंदे कपड़ों को देख करके किसी को अंदाज़ा न लगे कि मैं देहातिन हूँ या मैं आपकी सेविका हूँ। आपको मेरे लिए लज्जित न होना पड़े, शर्मिंदा न होना पड़े। और क्या क्या सामान बांध लें, मतलब जेल के लिए क्या क्या। अब उसको पता ही नहीं जेल में सामान लेके जाया जाता है कि नहीं, अपना कपड़ा लेके जाया जा सकता है कि नहीं, ये सब जब पता नहीं है तो बेचारी जितना दिमाग है उस तरह से पूछती है। तो कहती है कि कितना सामान बांध ले, क्या क्या सामान ले ले वहाँ की, जिससे वहाँ पर माने कहाँ पर, जेल में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई सामान ना घटे, हर चीज़ हमको उपलब्ध होती रहे। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। मैं कितना भी कहूँ, नहीं नहीं, ऐसी यात्रा में, जेल वाली यात्रा में, जेल जाते वक्त कोई और साथ नहीं जा सकता है, ऐसा कितना भी समझाइए, लेकिन इसको समझने के लिए भक्तिन कदापि तैयार नहीं होती। वह यही मानती है कि नहीं, मैं ज़रूर चलूँगी, क्या क्या ले चलूँ, कैसे चलूँ के बारे में ही पूछती है। वो कदापि संतुष्ट नहीं होती है कि नहीं महादेव वर्मा जी आप अकेले जाना, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं जा सकता। तो मालकिन जब कोई और जा ही नहीं सकता तो मैं कैसे जाऊंगी, ये मानने को तैयार नहीं, कितना भी समझा लो। वह जेल न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। अगर उसे ये बता दिया जाए कि उसको जेल नहीं होगा तो उसको खुशी नहीं मिलती, लेकिन ये बता दिया जाए कि महादेवी वर्मा को जेल होगा तो भक्ति साथ नहीं जा पाएगी, तो ऐसा साथ नहीं जा पाना उसको लगता है मेरा अपमान है। जेल से डरती है, फिर भी वो जेल नहीं जाएगी यह सुनकर उतनी खुश नहीं होती जितनी वह इस बात से अपमानित समझती अपने आप को कि महादेव वर्मा को जेल होगी लेकिन भक्ति नहीं जा पाएगी। इस तरह से वो अपने आप को अपमानित समझती। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? अगर ऐसा है तो यह अंधेर है, यानी अन्याय है। क्या अन्याय है कि मालिक को जेल हो, नौकर को न हो। जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, ऐसा भक्तिन का मानना है। अगर मालिक को जेल हो तो नौकर को भी जेल हो, अगर मालिक को जेल हो, नौकर को जेल न होती, है सबसे बड़ा अन्याय है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। बताओ, ऐसी परिस्थितियां जो हैं, ऐसे लोग कल्पना करने पे भी नहीं मिल सकते हैं। इस तरह के प्रतिद्वंदी कल्पना में भी मिलना मुश्किल हैं कि जो इस तरह से आपको टूट के चाहने वाले हों। मैं प्रायः सोचती हूँ महादेव वर्मा जी
भक्तिन के इस सारे व्यवहार पर विचार करते हुए कभी कभी चिंतित होती हैं कि सच में एक चिंता की बात है कि मान लो जेल होगी या नहीं होगी, ये तो मान लो अभी हो सकता ना ही हो, या हो सकता है महादेवी वर्मा किसी ऐसे समाज हित के कार्य को करने में लग जाएं। हालांकि समाज विरोधी कार्य तो नहीं करेंगी, कवित्री हैं, लेकिन हो सकता है समाज के हित के लिए कोई ऐसा भी कार्य किया जाए। कभी कभी गरीबों के उत्थान के लिए, किसी सामाजिक समस्या को मिटाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, उसमें अनशन वगैरह करते हैं, उसमें भी जेल इत्यादि जाना पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से महादेवी वर्मा सोचती हैं कि अगर कभी ऐसा हो तो क्या होगा। ये सारा कुछ उस भक्तिन के बारे में विचार करती हैं। भक्तिन जेल जाने से डरती है, जेल से वैसे डरती है जैसे हम लोग से डरते हैं। फिर भी भक्तिन कुछ इस तरह की है कि अगर कोई कह दे महादेवी वर्मा को जेल होगा, उसमें तुम नहीं जा पाओगी, तो अपने आप को बहुत अपमानित समझती है, अपमानित महसूस करती है। बल्कि अगर कोई कह दे कि नहीं भक्तिन तुमको जेल नहीं होगा, तो खुशी तो मिलती है उसको, लेकिन ये खुशी फीकी पड़ जाती है जब उसको ये कह दिया जाता है कि महादेवी वर्मा को जेल होगी लेकिन तुम नहीं जा पाओगी। सोचो, इतना अपने मालिक से प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला कौन और दूसरा होगा। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। महादेवी वर्मा बड़ी चिंतित होकर कहती हैं, देखो कोई अच्छे लोग मिल जाएं ये तो आपका सौभाग्य है, लेकिन कोई बहुत अच्छा हो, ये जब बिछड़ जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप तड़प तड़प के रह जाते हैं, आपका कुछ भी वश नहीं चलता है, और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। कोई न मिला हो अच्छा, यह एक बार बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कोई बहुत प्यारा सा मिले और वो छूट जाए तो ये चीज़ कतई बर्दाश्त के बाहर होती। किसी व्यक्ति के जीवन में मान लो बच्चों के रूप में खुशियां हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर परम दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति के आधे अधूरे जीवन में वो बच्चों का साथ, बच्चे खुद ही छोड़ के चले गए, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य। किसी व्यक्ति को जॉब वगैरह मिल गई, ये बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात। नहीं मिली है, दुख है, लेकिन मिली हुई जॉब वगैरह या कोई बहुत अच्छी खुशी कुछ ही दिन में ऐसी छोड़ के जाए कि दोबारा मिलने की संभावना ही ना हो, इससे बड़ा कोई और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि दोनों अंधे हैं, दोनों अंधे हैं और उनको कंधे पर किसी बड़ी सी लकड़ी में दोनों को तराजू की तरह बना के उसमें माता पिता को बैठा के वो श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा में लेके निकला था। ऐसा श्रवण कुमार जिस माता पिता को मिला हो, आप कहेंगे कि उसका तो जीवन धन्य हो गया। लेकिन सच में धन्य होने के साथ साथ दुर्भाग्य जरा सोचना कि जब उसी माता पिता की प्यास बुझाने के लिए गया हुआ श्रवण कुमार और पानी भरते समय दशरथ जी ने उस पानी, घड़े में पानी भरने की आवाज़ को सुन करके मृगा समझ के तीर मार दिया, यानी अगर प्यास न लगी होती, प्यास के लिए पानी लाने न गया होता तो उसकी मृत्यु न होती। ये बात अगर उस माता पिता को चले कि हम कारण बने अपने पुत्र के मृत्यु का, और ऐसे पुत्र की मृत्यु का जो हमें प्राणों से ज़्यादा प्रिय था, जो पुत्र हमें अपने स्वयं के प्राणों से ज़्यादा प्यार करता था, तो उन पे क्या गुजरेगी, इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो महादेवी वर्मा चिंता में पड़ जाती हैं और कहती हैं, एक दिन तो ऐसा बुलावा आएगा ही जिसमें भक्तिन से ये मौका भक्तिन को नहीं दिया जाएगा, वो सामान बांध ले, धोती साफ कर ले, या वो अपने मन से कुछ क्षण और रुक जाए, न मुझे कोई अधिकार होगा कि मैं उसको रोक पाऊँ। जब ऐसा बुलावा आ पड़ेगा, यानी जब जीवन का अंतिम समय आएगा, इस जीवन से इस शरीर को छोड़ने का वक्त आएगा, यह देहातिन वृद्धा मान लो अगर पहले मर रही है, इसको मृत्यु प्राप्त हो, तब ये क्या करेगी। यह देहात के संस्कारों से युक्त, अरे भाई अब तो शहर में रह रही तो शहरी कहा जाए, लेकिन नहीं, यह देहात के संस्कारों से युक्त जो देहातिन है, वृद्धा है, भक्तिन, यह तब क्या करेगी। यह सोच के महादेवी वर्मा जी बहुत दुखी होती हैं, कहती हैं यह घटना घटेगी जब तब यह बात पता चल पाएगी। इस तरह से भक्ति की कहानी अधूरी है, लेकिन मैं महादेवी वर्मा
इस कहानी को पूरा करने के लिए अपनी भक्तिन को खोना नहीं चाहती हूँ, अर्थात इतनी प्रिय भक्तिन खो जाए तो एक बार मेरा भी चित्त बेचैन हो जाएगा, मैं व्याकुल हो पड़ूंगी। इतने मनोन्मेष विचार विशेष से युक्त अपने इस कथन से कहानी का समापन करती हैं महादेवी वर्मा जी। और सच में बहुत ही विचारणीय बात है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि जो एक पल के लिए नहीं छोड़ रही है वो सदा सर्वदा के लिए छोड़ के कैसे जाएगी। लेकिन सच है, इसीलिए मृत्यु और जन्म दोनों दर्द युक्त होता है और उस समय व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ना चाहे न चाहे वह अपने दर्द में भूल करके दुनिया से अपने आप का नाता तोड़ लेता है और निश्चय ही यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन होने के लिए निकल पड़ती है और चल पड़ती है एक लंबे रास्ते पे। तो ऐसी है भक्तिन। अब बताओ, इस भक्तिन के बारे में अगर महादेवी वर्मा ने हनुमान जी से स्पर्धा की, हनुमान जी की तरह से सच में वो बड़ी बहुत ही विशिष्ट सेविका है, अगर कहा तो कोई गलत नहीं। प्रश्न नंबर 1, आइए प्रश्नों को हल करते हैं। आपके अध्याय के आधार पर जो प्रश्न हैं उनको हम हल कर लेते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन अपना वास्तविक नाम इसलिए छिपाती थी कि भक्तिन का नाम और जीवन में जो उसके समस्याएं हैं वो विरोधी हैं। भक्तिन का नाम लक्ष्मीन है, यानी उसका अर्थ बैठता है लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ है सुख समृद्धि से युक्त होना, और भक्तिन कभी भी सुख नहीं प्राप्त की। और जीवन के तीसरे परिच्छेद तक आते आते दूसरे परिच्छेद तक तो खैर काफ़ी कुछ ठीक रहा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आईं, मतलब मानसिक व्यथा थी, धन से संबंधित व्यथा नहीं थी, लेकिन तीसरे परिच्छेद के आते आते धन से भी संबंधित तमाम समस्याएं आईं और इसलिए उसका नाम जो है लक्ष्मी यानी सुख संपत्ति से भरा हुआ जो अर्थ देने वाला नाम था वो उसके जीवन में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का विरोधी था, यानी वो बहुत गरीबी झेल रही थी और नाम लक्ष्मी था, तो इसीलिए अपना नाम छुपाती थी। और उसने महादेवी वर्मा के यहाँ जब सेवक बनने की ठानी, नौकरानी बनने की ठानी, तो उसने कहा कि मेरा ये नाम आप न लीजिए, कोई और नाम रख लीजिए। तो महादेवी वर्मा ने भक्तिन के गले में कंठी वंठी देख करके, माला वगैरह देख करके उसका भक्तिन नामकरण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, सच में अगर आप स्त्री हो, कोई एक स्त्री दूसरी स्त्री के गर्भ से यदि कन्या जन्म ले ले तो इसके कारण उसके साथ जिस स्त्री के गर्भ से कन्या ही कन्या जन्म ले ली, 1 2 ठो 3 ठो, ऐसी स्त्री के साथ भेदभाव करने वाली दूसरी स्त्रियां ही होती हैं। प्राय ऐसा देखा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। चाहे ऐसा भेदभाव कोई स्त्री करे चाहे पुरुष करे, ये बहुत गलत है। लेकिन स्त्री होकर के भी दूसरी स्त्री का दर्द न समझो, दुख न समझो, तो ये बहुत गलत है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और इन्हीं तमाम तरीके की घटनाओं के कारण ही यह कहा भी जाता है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति का थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार और इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? बहुत लंबे समय से ऐसा आ रहा है कि स्त्री अपने मन से पति न चुन सके, बल्कि वह लोगों द्वारा पति के रूप में जिसे प्रदान कर दिया गया उसके साथ ही अपना जीवन बिता दे। ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देने वाले लोग बहुत पहले के समय से हैं। ऐसे लोगों से पृथ्वी खाली नहीं रही, कहा जा सकता है। ऐसे लोग सच में बहुत सारे लोगों के जीवन में आए और ये एक अधिकार है स्त्री जीवन का कि वह किसी भी तरह
परेशान न की जाए, वह स्वयं अपने जीवन भर साथ निभाने वाले साथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र छोड़ी जाए। किंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पंचायत जानबूझकर भक्तिन के बेटी के ऊपर एक पति थोप देती है, यानी तीतरबाज व्यक्ति जो है वह भक्तिन के बेटी के पति के रूप में जबरदस्ती उसको पंचायत फैसला सुना देती है कि नहीं, इन दोनों ने एक साथ कुछ देर एक कमरे में रहने का काम किया, अतः इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रखा जाए। यही कलयुग के दोष का निवारण है। क्योंकि वो लड़का जो था बार बार कहता था भक्तिन के लड़की के बारे में कि इसने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं मकान में अंदर गया था, कमरे में अंदर गया था। और लड़की ने उस लड़के को इतना पीट दिया था, मुंह पे उंगलियां छप गई थी, उससे पता चलता था कि लड़की नहीं बुलाई होगी। लेकिन लड़की की बात कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि लड़के को लड़की के पति के रूप में समाज ने जबरदस्ती बिठा दिया। चौथा प्रश्न, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। बड़े मुश्किल से कहा जा सकता है कि भक्तिन अच्छी, क्योंकि उसमें कमियां भी, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयां भी हैं, इसलिए वो कठिनता की बात कर रही हैं। क्योंकि भक्तिन सच में जैसे देहाती है वैसे ही ढंग से महादेव वर्मा को भी रहने के लिए सलाह दे बैठती, सलाह ही नहीं दे बैठती है, खाना पानी भोजन इत्यादि के बारे में भी वो ऐसी बात कहती है जिसको महादेव वर्मा के बस की बात नहीं है कि उसकी कही गई बातों को स्वीकार कर लें। कैसे? भक्तिन सीधी सीधी बातों में कहती है कि एक टाइम दाल बना दिया है, दूसरी टाइम में सब्जी बना देंगे। जब दाल बनी है तो सब्जी का क्या काम? अगर केवल दाल से खाना नहीं खाया जाता है तो वो अपने साथ में गुड़ लाई है, गुड़ से खा लो। खटाई रखी है, अमचूर रखी है, उसकी चटनी बना दे, उस चटनी से काम चला लो। यह सब कुछ एक देहाती व्यक्ति, एक मेहनतकश व्यक्ति जिसके पास समस्याएं हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं है, वो तो इस तरह से खा सकता है। लेकिन शहर के लोग जो व्यवस्थित खान पान के शौकीन हैं, व्यवस्थित खाने पीने रहने वाले हैं, ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को स्वीकार कहाँ तक कर पाएंगे? इन सारी चीज़ों के नाते ही कहती भक्तिन अच्छी है। सेवक धर्म में वास्तव में सेवा बहुत अच्छे से करती है, लेकिन कुछ उसके संस्कार भी हैं जिसके कारण उसमें कमी नहीं है, यह कहना मुश्किल है। भक्तिन के द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया। क्या उदाहरण दिया? शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। अर्थात कोई व्यक्ति अगर तीर्थ जाए तो सादगी भरे जीवन जीने के लिए एक अवस्था विशेष के आने पर वो तीर्थ जाए और उस अवस्था में अपने सिर के बाल इत्यादि वहाँ पे मुड़ाए और दुनियादारी से मतलब मत रखे, इधर की बात उधर करना, खाने पे कंट्रोल करना, ये सारा कुछ नियंत्रित करता हुआ जीवन जिए और भक्ति भजन में ज़िंदगी बिताए। इस बात के लिए लिखा गया है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। लेकिन वो हर हफ्ते अपने पति के मरने के बाद में टकली हो जाती है, सिर को छिलवा लेती है, बाल साफ करा लेती है, कहती है शास्त्र में लिखा है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। वह शास्त्र की बात को भी अपने हिसाब से मोड़ मार के प्रयोग कर लेती है। आखिरी प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहातिन कैसे हो गई? भक्तिन के आने से महादेव वर्मा सच में अधिक देहातिन हो गई। मोटी रोटी खाने की आदत पड़ गई, किसी टाइम दाल बना दिया तो किसी टाइम में सब्जी बना दिया, दोनों एक साथ नहीं बनाना, गुड़ से खा लेने के लिए आग्रह कर देना। शहर में इतना दिन रही लेकिन शहर का एक भी मीठा उसके मुंह में नहीं गया। हाँ, महादेवी के खाने पीने में जरूर देहाती चीज़ों की झलक दिखाई पड़ने लगी किसी तरह। तो इस तरह भक्तिन ने खुद कुछ नहीं सीखा और खाया, बल्कि महादेवी वर्मा को बहुत कुछ सिखा दिया देहाती क्षेत्र के खान पान के बारे में। इसीलिए वो कहती हैं भक्तिन के आ जाने से मैं अधिक देहातिन हो गई, किंतु भक्तिन यहाँ रह कर के भी शहरी नहीं बन पाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।